अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या अभी अभी साइट इंजीनियर की जॉब स्टार्ट की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे कॉलेज में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन साइट पर जाने के बाद ही पता चलता है कि असली काम तो कुछ और ही है। लगभग हर एक फ्रेशर की एक ही प्रॉब्लम है कि डिग्री है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि ना हमें पहली जॉब मिलती है तो सैलरी कम होती है, करियर ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 स्किल्स बताऊँगा जो अगर आप अभी से सीख लेते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं सिर्फ आपको स्किल्स के नाम ही नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एक्चुअल साइट में वो स्किल यूज कहाँ होती है और हमें वो स्किल किस लेवल तक सीखनी चाहिए। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे इंजीनियर्स क्या करते हैं कि लास्ट वाली स्किल को इग्नोर कर देते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हमारी सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ड्राइंग रीडिंग। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आपको ड्राइंग पढ़नी नहीं आती तो साइट पर आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको कम से कम स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग और सेक्शन ड्राइंग ये सब तो समझ में आनी ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको इस पियर कैप का रीइंफोर्समेंट चेक करना है, तो आपको ड्राइंग से बार कितनी लग रही हैं, बार का डाया कितना है, कवर कितना है, टॉप बार कौन सी है, बॉटम बार कौन सी है, ये सब चीज़ें समझ में तो आनी ही चाहिए। फ्रेशर्स के लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप हर दिन कम से कम 30 मिनट किसी न किसी स्ट्रक्चर की ड्राइंग पढ़ना शुरू करो। और ड्राइंग को सिर्फ देखना ही नहीं है, ड्राइंग को देख के खुद से सवाल करो कि ये कौन सी बार है, ये बार यहाँ क्यों दी गई है, ये कौन सा सेक्शन है। जब आप खुद से सवाल करेंगे ड्राइंग को लेके तब आपको ड्राइंग समझ में आएगी। और ड्राइंग पढ़ के अगर आप साइट पे काम कर रहे हैं तो ड्राइंग को हमेशा साइट पर खड़े होकर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको इमेजिन हो सके कि ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे जाके। हमारी दूसरी स्किल है सर्वे इंस्ट्रूमेंट। खासकर अगर आप एक साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन इनकी केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। ऑटो लेवल से आपको लेवल ट्रांसफ़र करने पड़ सकते हैं और टोटल स्टेशन से आपको पॉइंट मार्क करना आना चाहिए केवल। मान लीजिए आपको एक नॉन आरएल दिया गया है साइट पे और आपको किसी दूसरी जगह आरएल ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेंच मार्क क्या होती है, बैक साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है, टीबीएम किसे कहते हैं, एचआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह आपको टोटल स्टेशन में कोऑर्डिनेट्स, एंगल्स और सेटिंग आउट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्वेइंग का पूरा काम आता ही हो, लेकिन आपको सर्वे का इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सर्वेयर जो काम कर रहा है आप उसे वेरीफाई कर सकें। आप सर्वेयर के साथ साइट पर खड़े होकर काम करवाइए और काम को देखिए और समझिए, क्योंकि वेरीफाई तो आपको ही करना है। अगर सर्वेयर गलत कर रहा है मान लो तब। हमारी तीसरी स्किल है क्वांटिटी कैलकुलेशन। सिविल इंजीनियर के लिए क्वांटिटी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हमें कम से कम इतना कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, जैसे कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी हो, ब्रेक वर्क, प्लास्टर या स्टील क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इस पियर कैप की हाइट 3 मीटर है, विड्थ 1.5 मीटर है और थिकनेस इसकी 3 मीटर है। तो अपन को इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेकिन असली क्वांटिटी सिर्फ फार्मूला नहीं, आपको ड्राइंग देखकर डायमेंशन समझ में आनी चाहिए कि कहाँ लेंथ दी गई है, कहाँ विड्थ दी गई है और हाइट कहाँ दी गई है। आपको ड्राइंग देखकर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको साइट पर बार बार यही करना पड़ेगा कि इसका कंक्रीट ऑर्डर कर दो तो कितना कंक्रीट लगेगा, स्टील ऑर्डर करना है तो स्टील कितना लगेगा। ये सब चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। इनकी सिंपल छोटे छोटे फार्मूला होते वही 8-10वीं क्लास के, आपको वो याद कर लेने हैं और उन्हें निकालना आना चाहिए सीधे से। हमारी चौथी स्किल है MS एक्सेल। और सीरियसली बोलूँ तो बहुत सारे इंजीनियर्स MS एक्सेल को सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि MS एक्सेल साइट पर बहुत काम की स्किल है। जगह जगह पर एक्सेल का काम पड़ता है हमें। हम BBS बना रहे हैं तो एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी, हम स्टोर का भी अगर कुछ अपडेट कर रहे हैं तो भी हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। कोई सामान मंगाना है, कुछ भी मंगाना है, हमें एक्सेल की जगह जगह पर साइट पे ज़रूरत पड़ती है। तो आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए। अगर आपको एक्सेल में सिर्फ डाटा एंट्री आती है तो अभी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कम से कम इतना सीखिए, सम, एवरेज, फॉर्मेटिंग और एक्सेल में अपने डाटा को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना आना चाहिए आपको। क्योंकि साइट इंजीनियर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता,
उसे अपने काम की रिपोर्टिंग भी करनी होती है। हमारी 5वीं स्किल है BBS यानी बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर आप स्ट्रक्चरल या साइट वाली फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको BBS बनाना ज़रूर सीखना चाहिए। और BBS आपकी सैलरी ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए अगर एक इंजीनियर है, उसे साइट का सारा काम आता है लेकिन BBS बनाना नहीं आता, तो उसको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितना उसको मिलेगी जिसे BBS बनाना आता है। आपको समझ में आना चाहिए कि बार मार्क क्या है, बार का डाया क्या है, कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टील के वेट का एक सिंपल सा फार्मूला है D²/162 × L, जहाँ D सरिया का डायामीटर होता है और L सरिया की लंबाई होती है। लेकिन सिर्फ फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको साइट पर ड्राइंग पढ़कर एक्चुअल स्टील की क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए। मान लीजिए कि ड्राइंग में लिखा है कि 12 mm का सरिया है और 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगी, उनका टोटल वेट कितना होगा और कहाँ से सरिया निकल के कहाँ पे जाएगी इस स्ट्रक्चर में। यही प्रैक्टिकल स्किल आपको फ्रेशर से साइट इंजीनियर बनाती है। और हमारी 6वीं स्किल है कंक्रीट और साइट एग्जीक्यूशन। मान लीजिए आप किसी साइट पर काम कर रहे हैं तो आपको कंक्रीट की बेसिक समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि M20 क्या होता है, M25 क्या होता है, M30 क्या होता है, कंक्रीट में कवर कितना दिया जाता है, स्लम टेस्ट क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ही चाहिए। अब मान लीजिए कि इस पियर कैप की कास्टिंग होने वाली है, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिविल इंजीनियर को केवल क्वांटिटी पता होना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको चेक करना आना चाहिए कि ये सरिया कंप्लीट है या नहीं है, इसका शटरिंग लाइन और लेवल में है नहीं है, शटरिंग ऑयल यूज किया गया है या नहीं, उसमें कवर दिया गया है नहीं, कास्टिंग से पहले हमें क्यूब कितने भरने हैं, स्लम टेस्ट कैसे किया जाता है, क्यूब क्यों भरे जाते हैं। यानी आपको कास्टिंग का पूरा सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। और अब आती है हमारी सबसे अंडररेटेड स्किल, कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग की। बहुत सारे फ्रेशर साइट से टेक्निकल चीज़ें तो सीख लेते हैं लेकिन अपने सीनियर से बात करने में हेजिटेशन होती है, क्लाइंट के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने काम की प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। आपको सीखना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ रही है तो उसे सीनियर के सामने कैसे एक्सप्लेन करना है। कम्युनिकेशन स्किल आपको बाकी फ्रेशर से बहुत अलग बनाती है, इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर सीखना चाहिए। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। आप रोज़ साइट से जाने के बाद कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकालिए और पूरे दिन में आपने साइट पर क्या क्या देखा, क्या सीखा वो लिखिए। जैसे कि आज आपने पियर कैप का काम देखा तो आप अपनी डायरी में लिखिए कि आज मैंने पियर कैप का काम देखा, इसकी डायमेंशंस ये थी, ये टॉप बार थी, ये मेन बार थी और मैंने क्या गलती की आज। ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपकी लर्निंग बहुत फास्ट होगी। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इन 7 स्किल्स पर काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए। एक बात याद रखिए, आपकी डिग्री आपको सिविल इंजीनियर नहीं बनाती, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सिविल इंजीनियर बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें मैं आपको जीरो से हीरो एक रोड मैप टाइप का सीरीज़ बना के सिखाऊं तो कमेंट करके बताओ, मैं तुरंत ही सीरीज़ चालू कर दूंगा। ऐसी और प्रैक्टिकल साइट नॉलेज की वीडियोस देखने के लिए सिविल साइट गुरु को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।